पाकिस्तान की मोस्ट डेंजरस मूव वो शुरू होने वाली है। डिक्टेटरशिप वापस आने वाली है। पार्लियामेंट की बैकिंग है पाकिस्तान की, और पहली बार है कि पार्लियामेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें डिक्टेटर चाहिए, हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। कब्र ये खोद रहे हैं अपने हाथ से कि हम सीधे उसमें जाके गिरे। इस कदर अब लावा पक रहा है पूरे पाकिस्तान में कि हो सकता है आपको वही मनाजिर नजर आना शुरू हो जाए जो अब तक आप टीवी पे श्रीलंका में, बांग्लादेश और नेपाल में देखते थे। पाकिस्तानी जो है वो फेडअप आ गए हैं इस सिस्टम से कि एक इन्होंने मजाक बना लिया है कि हमें कठपुतली समझते हैं, हमें ज़ॉम्बी समझते हैं कि इन्होंने तो कुछ पलट के करना नहीं है, हमारी जो मर्जी है अब हम वो करेंगे। और इस बार तो जो दुनिया है वो इसे एक्सेप्ट भी करेगी, क्योंकि डिक्टेटर को बनाया किसने है? पार्लियामेंट में। अब जो अमेरिका का CIA है, उन्होंने एक नया फॉर्मूला दे दिया पाकिस्तान को कि भाई आपको एक आदमी को इतना पावरफुल बना दो, अगर पार्लियामेंट की बैकिंग हो तो क्या होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ वॉशिंगटन में डिसाइड होता है, वो इस्लामाबाद में डिसाइड नहीं होता। ये तो इमरान खान को गलतफहमी है, ये बच्चा है, ये इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। ये भी बचपना कर रहा है और शहबाज शरीफ भी बचपना कर रहा है कि इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। इनसे पूछ कौन रहा है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान का? वो तो गोरा डिसाइड करेगा, वॉशिंगटन में बैठा हुआ, वो हुक्म देगा कि ये आर्मी चीफ बनेगा तो बन जाएगा। जियाउल हक को किसने बनाया आर्मी चीफ? सही। वो तो जियाउल हक ने गलती से जुल्फिकार भुट्टो को उसने हैंग कर दिया, वरना जुल्फिकार उसको याया खान को किसने बना दिया? परवेज मुशर्रफ का किसने अप्रूवल दिया था? आपके जितने भी अशफाक परवेज क्या नहीं है, आपका रहील शरीफ है, ठीक है, आपके जहांगीर करामत, आपके जितने भी हैं, जहांगीर करामत साहब फॉर हुम आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इज अ ग्रेट पर्सन, बट ये जितने भी हैं ऑल अप्रूव्ड बाय अमेरिका। इनकी पढ़ाई आप देखिए, इनके बायोडेटा देखिए, सब के सब अमेरिका में पढ़े हुए हैं। चाइना में कौन पढ़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल। और ये मूव ऐसी है जो आपने पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। आज बंदे का नाम है आसिम मुनीर, और डोनाल्ड ट्रंप उसको बोलते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। ये प्रमोशन नहीं है, ये कंप्लीट टेक ओवर है पाकिस्तान का एक आदमी के नाम पर। लेकिन असल ताकत पाकिस्तान में आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के पास होती है, तो वो उनके पास असल ताकत भी होगी, और उनके पास जो कानूनी और आईनी एक ओहदा है, वो आईनी ओहदा हो गया। ब्यूरोक्रेटिक ओहदे से वो एक आईनी ओहदा बन गया। अब वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे, आईनी ओहदे पे फाइज होंगे, और उस आईनी ओहदे पे उनको हटाए जाने के लिए वही उनका इस्तेहकाक और हक है जो सदर पाकिस्तान का है, जो पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सेनेट और तमाम सूबाई असम्बलियाँ मिल के उनको मुंतखब करती हैं। और भारत को बहुत क्लोजली इस डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा, और युद्ध अब भारत के साथ होगा जरूर, क्योंकि आसिम मुनीर को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज अ पावरफुल गाय। और जो आज इस्लामाबाद में हो रहा है, ये आज तक कभी हुआ नहीं। हमें अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आसिम मुनीर के युद्ध शुरू करने से पहले हमें ही शुरू करना पड़े। अब आते हैं कि रियलिटी क्या है, और ये रियलिटी वो है जो कोई भी बात नहीं कर रहा। ये जितने भी हैं ऑल अप्रूव्ड बाय अमेरिका। इनकी पढ़ाई आप देखिए, इनके बायोडेटा देखिए, सब के सब अमेरिका में पढ़े हुए हैं। चाइना में कौन पढ़ा हुआ है? चाइना तो सिर्फ देखिए, चाइना आपके लिए ATM है। चाइना के साथ आपकी जुड़त कोई नहीं है, सिर्फ वो झूठ बोल रखा है लोगों को कि तुम चाइनीज पढ़ोगे और ये कर लो वो कर लो, चाइनीज भाई शहद से मीठी फलाना, झूठ है। आज तक जो पैसा आया है, अनअकाउंटेबल मनी जो पाकिस्तान में आई है हर समय, अमेरिका से आई है, चाइना से नहीं आई। चाइना ने कर्ज दिया है आपको। आपने अमेरिका से इतने पैसे लिए हैं जितने आपने चीन से नहीं लिए, लेकिन अमेरिका का आपको वापस नहीं करना। आपकी देनदारी कोई नहीं है अमेरिका के लिए, वो तो खा के हजम कर गए, वो कहानी खत्म हो गई। चाइना के लिए देनदारी है। CPEC अगर डूब गया तो आज की तारीख में पाकिस्तानियों को यह सोचना है कि बॉस CPEC डूब गया लेकिन चाइनीज तो आएंगे। नमस्कार दोस्तों, कवर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों, अब वो वक्त शायद आ गया है जब पाकिस्तान की कमान पूरी तरह सेना के हाथों में जा रही है। इस्लामाबाद से निकल रही खबरों के मुताबिक 27वें संविधान संशोधन के जरिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सुपर पावर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस नए संशोधन में आर्मी चीफ को
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF का पद दिया जा रहा है, यानी अब असीम मुनीर एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बॉस बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, फील्ड मार्शल को लाइफ टाइम प्रिविलेजेस यानी आजीवन अधिकार मिलेगा। अब उसे हटाना या रिटायर करना भी आम बात नहीं रहेगी, वो सिर्फ राष्ट्रपति या संसद के खास इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही हटाए जा सकेगा। यानी साफ है, अब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के संवैधानिक सुपर कमांडर बन जाएगा। विपक्ष और सिविल सोसाइटी इस कदम को सेना के राज की वापसी बता रहे हैं। उधर इमरान खान की पार्टी और अन्य विपक्षी दल सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस पे बहस है। एक तबका ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो फौज है वो डोमिनेंट प्लेयर हो गई है, और इतनी डोमिनेंट प्लेयर हो गई है कि फौज जो है वो तमाम जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर उसका आर्मी का यानी कि जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या तब्दीलियां हुई हैं पहले इस पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आर्टिकल 243 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी चीफ जो है अब वो उसका जो रैंक है वो अब वो उसका जो टाइटल है वो होगा चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और पाकिस्तान की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनके वो टॉप पे होगा, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑन द टॉप ऑफ द आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान में एक फौज के अंदर एक 4 स्टार का एक ओहदा होता था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिसे बोलते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मशहूर था। अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उसके थे। वो जो पोजीशन थी वो अबॉलिश कर दी गई है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो तमाम जो एयरफोर्स नेवी और उसके ऊपर थी वो, लेकिन वो एक सेरेमोनियल पोजीशन थी, उसके पास पावर कोई नहीं थी, बस एक सेरेमोनियल पोजीशन थी। असल पावर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ के पास होती। अब जो चीज है वो क्या है जी कि एक नई ओहदा क्रिएट किया जा रहा है, एक नया दफ्तर, एक नई चीज क्रिएट की जा रही है जिसे कहा जा रहा है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन। ये एक नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस जो पाकिस्तान के आर्मी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो कहेंगे वो उसको कर देंगे, वो लगा देंगे इसको। ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डायरेक्ट मैसेज टू इंडिया। जब पानी नीचे आएगा तो चाइनीज कहेंगे यार सीपैक डूब गया, बाढ़ आ गई, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना यार, पानी में डूब गया सीपैक, हमारी गलती, हमने बारिश करवाई है, हमने कोई बारिश नहीं करवाई, आप तो पैसे लाओ। क्या चाइना ने अभी तक ये बोला है कि जो हमने आपको लोन दिए हैं हम उसको हम ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको 3 साल के लिए मुलतवी करते हैं, पोस्टपोन करते हैं? चाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो कोई नहीं सुना चाइनीज फॉरेन ऑफिसर। वो तो मोटरवेज और एयरपोर्ट सब कुछ मॉर्गेज किया हुआ है, और क्या करेंगे? नहीं भाई, वो तो आपका मॉर्गेज करा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पैसा वापस तो देना है ना, क्योंकि आपके लोन के ऊपर लोन चल रहा है। आजू जी देखिए, आपने चाइना से $1 अरब लिया, $1 अरब के एवज में उन्होंने एक एयरपोर्ट ले लिया आपका, ठीक है, पर वो तो मॉर्गेज है, तो आपको तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। जब आप नहीं वापस करेंगे तो दूसरा एयरपोर्ट ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे।